औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 27वीं तरमीम जो पाकिस्तान में आने वाली है, आईने पाकिस्तान में, उसके बारे में जो एक सनसनी सी फैली हुई है कि ये क्या है, इसके साथ क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या आइन बरकरार रहेगा अपनी असल सूरत में, या बेसिक स्ट्रक्चर कोई है या नहीं है, क्या वो मुतासर हो जाएगा, क्या इससे अदलिया की पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें माशरे के अंदर एक अफवाह बन के मुस्तकिल चलने लगती हैं। जब भी कोई नई बात, कोई नई चीज़ माशरा उससे इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा होता है। एक शेर है कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, यानी जब भी कोई नई बात होगी तो उससे लोग डरेंगे और जो पुरानी बात होगी उसी पर अड़ेंगे, और यही तो मंजिल कठिन होती है किसी भी कौम की ज़िंदगी में। 27वीं तरमीम जो है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। अभी अप्रूवल फ़ेज़ में है, पास होने के प्रोसेस में है। उसके बाद ऑब्वियसली जब आइन में ये दाखिल हो जाएगी तो फिर इसको समझना भी पड़ेगा, इस पर चलना भी पड़ेगा, ये आइन का हिस्सा बन जाएगी। आइन सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी रियासत के लिए, मुल्क के लिए। 27वीं तरमीम जो है, उसमें वो हिस्सा जो अदलिया से रिलेटेड है वो बड़ा अहम है। उसके दो हिस्से हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से, जो उसके ऊपर तो भी हम बात नहीं करेंगे। जो अभी दूसरी बात है वो अहम कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत कम हो जाएंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की बतौर कोर्ट स्टेटस कोई कम हो जाएगा। ऐसा बज़ाहिर नहीं लगता। 27वीं तरमीम जो है उसमें दो बातें नज़र आती हैं। एक बात ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलहदा कर दिया जाए, और जो स्टैट्यूटरी मैटर्स हैं, अपील्स हैं, वो मैटर्स जो हैं सिविल के और क्रिमिनल के, वो सुप्रीम कोर्ट अलहदा सुन ले। यानी सुप्रीम कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आइनी मामलात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे सुन लेगी, और जो स्टैट्यूटरी मैटर्स होंगे या जो सिविल मैटर्स होंगे, क्रिमिनल मैटर्स होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट अलहदा से सुन लेगी। तो ये बज़ाहिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। आइनी मामलात भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनने हैं, और अपने जो दूसरे मामलात जो अपीलों की सूरत में नीचे से होते हुए दीवानी और फौजदारी नीचे से चलते आ रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनने हैं। इसमें 184 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 184(3) की पटिशन्स होती थी, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसका स्कोप शायद थोड़ा सा कम हो जाए। यानी वो पटिशन्स जो सीधी सुप्रीम कोर्ट में रख दी जाती थी और सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना पड़ता था, और सुप्रीम कोर्ट का बेतहाशा जो अच्छा जो मौजू वक्त है जो वो किसी और एक्टिविटी में या किसी रेलिवेंट एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, वो भी सर्फ होता था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो महदूद हैं ना, और वो महदूद नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं उन्हीं के ऊपर सारा बोझ पड़ जाता था कि वही आइनी मामले को सुनेंगे जब उनकी कोर्ट में आएगा। तो उस दिन जितने भी केसेस लगे हुए हैं, फौजदारी के, दीवानी के, कॉर्पोरेट मैटर, अपीलें, वो सब की सब फिर कई जो थी वो पेंडेंसी में चली जाती थी, एडजर्नमेंट्स में चली जाती थी, और उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, जिससे लोगों का एक गिला भी बनता था कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि पिछले चंद सालों में एक नई रविश जिसने जगह पकड़ी है, वो है कि सियासी मामलात जो हैं उन्हें आइनी मामलात के तौर पर पेश कर दिया जाता है। यानी पॉलिटिकली अगर कोई टर्मोइल हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए, किसी पार्लियामेंट का किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का किसी चीज़ के हवाले से कोई शिकवा हो जाए, या वो ये समझे कि आइन और कानून पे रियासत नहीं चल रही है या हुकूमत वक्त नहीं चल रही है, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन से उठती और जाके एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर कर देती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की फिर ये मजबूरी बन जाती कि भाई उसको सुना भी जाए और उस पर फैसला भी लिया जाए। लेकिन ऐसे फैसले करते करते फिर हुआ ये कि जब फ्लड गेट खुल गया और मुस्तकिल लोगों ने आइनी पटिशन्स जो हैं वही फ़ाइल करनी शुरू कर दी, और बहुत करनी शुरू कर दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा जो अपना कीमती वक्त है वो सर्व करना पड़ा इन आइनी मामलात में। उसी के हवाले से 27वीं तरमीम में ये कहा जा रहा है कि क्यों ना ऐसा करें कि चंद जजेस को मखसूस कर दिया जाए कि वो ये आइनी मामलात एक अलहदा बेंच में बैठ कर सुन लें, एक अलहदा कोर्ट में बैठ कर सुन लें, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मामलात जो है दीवानी, फौजदारी, स्टैट्यूटरी मामलात, लेन देन के मामलात, कब्ज़े के मामलात, मलकियत के मामलात, और दूसरे जो शुबा है ज़िंदगी, स्पेशल लॉज हैं, बैंकिंग है, कॉर्पोरेट है, टैक्सेशन है, ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट सुन ले। अब इसके ऊपर बहुत सारा एक धुआं है, बहुत सारा बादल और घटा छाई हुई है कि लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो कर्टेल ना हो जाए।
تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی پاورز سپریم کورٹ کے پاس ہیں. یہ آبویسلی اگر کچھ لوگ اس سے نالاں ہوں گے تو وہ اس کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کریں گے. سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. اگر وہ یہ سمجھے گی کہ یہ آئین کے کسی اسٹرکچر کے خلاف ہے، یا وہ یہ سمجھے گی کہ آئین جو ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے، یا اگر سپریم کورٹ اس ویو پوائنٹ پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ آئین کی کسی اور بنیادی شقوں سے ٹکراتی ہے، یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا رہی ہے، یا کسی اور بنیادی شق کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ اس پہ رائے دے سکتی ہے. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ واپس اس کو دیکھ لے، اس کو ٹھیک کر دے جو سپریم کورٹ کے ریزرویشنز ہوں، اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا اس پہ کوئی ریزرویشن نہ ہو. تو عام آدمی میرے جیسا اور آپ جیسا جب بہت زیادہ شور مچا دیتا ہے کسی آئینی ترمیم کو پہلے آنے سے پہلے اور پھر سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت سارا وقت بیکار ضائع کر دیتے ہیں ایسی گفتگو پہ. 27ویں ترمیم کو آنے دیجئے، 27ویں ترمیم کے امپیکٹ کو دیکھیے، اس کے بعد اسے چلنے دیجئے. اس کے بعد اس میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو اس کو سپریم کورٹ کے سامنے ہی دوبارہ پیش ہونے دیجئے، اور پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گی کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں. اس سے پہلے میری رائے، آپ کی رائے یا ہماری بہت زیادہ پریشانی کسی کام کی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہمارا بہت سا قیمتی وقت صرف بھی کرے گی اور ضائع بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.